एक बार की बात है, एक युवा साधु गौतम बुद्ध के पास आया। वह तपस्या और ध्यान में बहुत समय से लगा हुआ था, लेकिन उसे शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। उसका मन हमेशा विचारों और भावनाओं के जाल में फंसा रहता था। वह बेचैन और परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैंने ध्यान और तपस्या का हर तरीका अपनाया, फिर भी मेरे भीतर अशांति बनी रहती है। कृपया मेरी मदद करें। गौतम बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहा, एक संगीतकार अपनी वीणा लेकर नदी किनारे बैठा था। उसने वीणा की तारों को कसकर खींचा, लेकिन जब उसने बजाने की कोशिश की तो कोई मधुर ध्वनि नहीं निकली। फिर उसने तारों को ढीला छोड़ दिया, लेकिन तब भी संगीत नहीं बज सका। तब उसने तारों को सही संतुलन में रखा और वीणा से मधुर संगीत निकला। मन भी उसी वीणा की तरह है, इसे बहुत अधिक खींचने या ढीला छोड़ने पर संतुलन खो जाता है। शांति पाने के लिए इसे सही स्तर पर रखना जरूरी है। युवा साधु ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, यह कैसे किया जाए? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है। यह हमेशा इधर उधर भागता रहता है। इसे जबरदस्ती रोकोगे तो यह और अधिक परेशान होगा। इसे प्यार और धैर्य के साथ शांत करना सीखो। ध्यान का अर्थ है अपने मन को गहराई से समझना, न कि इसे दबाना। जब तुम मन को स्वाभाविक रूप से शांत रहने दोगे तो शांति खुद आ जाएगी। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे एक शांत नदी में ही उसका तल स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में ही सच्चाई और ज्ञान का अनुभव होता है। हर विचार और भावना को स्वीकार करो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। उन्हें एक बहते हुए बादल की तरह आने और जाने दो। युवा साधु ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके निर्देशों का पालन करने का निश्चय किया। उसने ध्यान में धैर्य रखना शुरू किया और अपने मन के विचारों को स्वाभाविक रूप से बहने दिया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की अशांति को शांत किया और उसे गहरी शांति का अनुभव हुआ। कुछ महीनों बाद वह बुद्ध के पास लौटा। उसके चेहरे पर शांति और संतोष की झलक थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं सच्ची शांति का अनुभव कर रहा हूं। सीख, मन की शांति पाने के लिए आत्मनियंत्रण, धैर्य और सही दृष्टिकोण जरूरी है। जीवन में संतुलन और स्वाभाविकता से ही सच्ची खुशी और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।